हर हर महादेव। आने वाले सावन सोमवार व्रत की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में हम सावन सोमवार व्रत की घर पर पूजा कैसे करें उस बारे में जानेंगे। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। सावन का पवित्र महीना आने वाला है और सावन के महीने के सोमवार का बहुत ही ज्यादा अधिक महत्व है। तो इस बार का सावन 30 जुलाई से शुरू होगा और 28 अगस्त को सावन का समापन होगा। इस बार सावन में 4 सोमवार है और पहला सावन सोमवार का व्रत 3 अगस्त को रखा जाएगा। सावन सोमवार व्रत के दिन अगर आपके घर के आसपास कोई शिव मंदिर है तो आपको उस दिन शिव मंदिर जाकर 1 लोटा जल अवश्य अर्पित करना चाहिए, क्योंकि सावन के महीने में शिवालय में बहुत ज्यादा भीड़ होती है तो हम अच्छे से शिव जी का पूजन नहीं कर सकते। तो आप पहले अगर आपके आसपास मंदिर है तो वहां जाकर 1 लोटा जल जरूर अर्पित करके आए। अगर आपके पास घर पर शिवलिंग है तो फिर आप उनका पूजन करें। अगर आपके पास शिवलिंग नहीं है तो भगवान शिव की जो भी फोटो या प्रतिमा है आप उसका पूजन करें। या सावन मास के हर सोमवार को आप पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसका पूजन कर सकते हैं, वो तो 1000 गुना पुण्य फल देने वाला है। तो सावन सोमवार के दिन आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठे, स्नान आदि से निवृत्त होकर आप अपना पूजन करें। तो उसके लिए सबसे पहले आप चाहें तो आपके मंदिर में जगह है तो आप वहां पर भी पूजन कर सकते हैं, या आपका मंदिर छोटा है तो आप सावन सोमवार के दिन अलग से चौकी लगाकर उसके लिए सबसे पहले आप जहां पूजा करेंगे उस स्थान को अच्छे से साफ कर ले और वहां पर गंगा जल का छींटा लगा ले। उसके बाद हम चौकी रखेंगे, चौकी पर एक सफेद रंग का वस्त्र बिछा लेंगे। अगर आपके पास सफेद रंग का वस्त्र नहीं है तो आपके पास लाल या पीला जो भी वस्त्र है आप वो चौकी पर बिछा ले। उसके बाद आपके पास भगवान शिव की जो भी प्रतिमा है आप अक्षत या पुष्प का आसन देकर उसे चौकी पर विराजित करें। उसके बाद अगर आपके पास शिवलिंग है तो आप उसका भी विधि विधान के साथ सोमवार के दिन पूजन करें। अगर आपके पास प्रतिमा भी नहीं है और आपके पास शिवलिंग नहीं है तो आप सावन के महीने में अपने घर पर शिवलिंग रख सकते हैं। तो आप पार्थिव शिवलिंग बनाकर भी उसका सोमवार के दिन पूजन कर सकते हैं। उसके बाद हम चौकी पर अक्षत का आसन देकर एक घी का दीपक जला लेंगे और भगवान शिव के लिए जो आप दीपक जलाएं उसमें 2 बत्ती बनाकर एक दीपक तैयार करें, वो बत्ती जलाए। फिर हम एक थाली या प्लेट लेंगे जिस पर हम अपना शिवलिंग विराजित करेंगे। तो उसके लिए हम उस थाली में पहले चंदन से स्वास्तिक बनाएंगे और उसके बाद हम एक बेलपत्र लेंगे। बेलपत्र का आप पीछे वाला भाग तोड़ दे और उस बेलपत्र को आप थाली में रखें। उसके ऊपर हम शिवलिंग रखेंगे। आप शिवलिंग को जब भी रखें तो इस बात का ध्यान रखें कि शिवलिंग की जल लहरी उत्तर दिशा की तरफ होनी चाहिए। उसके बाद हम शिवलिंग का अभिषेक करेंगे। पहले हम शुद्ध जल से अभिषेक करेंगे। इस जल में हमने गंगा जल पहले ही डाल लिया था, आप चाहें तो सिर्फ गंगा जल से भी अभिषेक कर सकते हैं। उसके बाद हम दूध से अभिषेक करेंगे। दूध आपको कच्चा लेना है और दूध को हम पीतल या तांबे के बर्तन में नहीं रखेंगे। आप या तो स्टील में ले सकते हैं या फिर आप चांदी का आपके पास बर्तन है तो उसमें ले सकते हैं। दूध की जगह आप चाहें तो पंचामृत से अभिषेक करवा सकते हैं, या तो आप 5 चीजों को एक साथ मिला ले, या फिर आप अलग अलग 5 चीजों से भगवान का अभिषेक करा सकते हैं। दूध से अभिषेक कराने के बाद हम फिर से भगवान का शुद्ध जल से अभिषेक कराएंगे। शुद्ध जल से अभिषेक कराने के बाद हम भगवान का अंग पोषण कर लेंगे और जो भी ये जल है उसे हम तुलसी के गमले को छोड़कर बाकी किसी में भी डाल सकते हैं और बेलपत्र को हम दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हमने अच्छे से भगवान का अंग पोषण कर लिया है और उन्हें हम अच्छे से विराजित कर देंगे। फिर हम फोटो में विराजित सभी देवी देवताओं को भी स्नान की भावना करवाते हुए स्नान करवाएंगे। उसके बाद हम अपने व्रत का संकल्प लेंगे। संकल्प आप जरूर ले, क्योंकि बिना संकल्प के कोई भी पूजा और व्रत अधूरा माना जाता है। तो आप हाथ में थोड़े से अक्षत, पुष्प, जल और एक सिक्का लेकर अपने व्रत
व्रत का संकल्प करें। आप अपना नाम, गोत्र, स्थान बोलते हुए, और अगर आप शादीशुदा हैं तो अपने पति का नाम बोले, कंवारी हैं तो अपने पिता का नाम बोलकर अपना संकल्प करें कि आप कितने सोमवार के व्रत करेंगे। आप 16 सोमवार व्रत करेंगे या फिर सावन महीने में आने वाले 4 सोमवार व्रत करेंगे। जैसे भी आप अपना व्रत करना चाहते हैं या जितने भी आप व्रत करना चाहते हैं, फलाहार के, एक समय भोजन के, सिर्फ जल पीकर जो भी आप कर रहे हैं, उस तरह का आप संकल्प करें। संकल्प के बाद भगवान के चरणों में हाथ के अक्षत और पुष्प को समर्पित करें। फिर हम सबसे पहले भगवान गणेश का पूजन करेंगे। तो भगवान को हम रोली से तिलक करेंगे, जनेऊ समर्पित करेंगे, पुष्प समर्पित करेंगे, दुर्वा समर्पित करेंगे। फिर हम भगवान का पूजन करेंगे। भगवान को हम चंदन से तिलक लगाएंगे, त्रिपुंड बनाएंगे, फोटो में विराज शिव जी को भी हम तिलक करेंगे। उसके बाद हम शिवलिंग पर जनेऊ अर्पित करेंगे। फिर हम अक्षत अर्पित करेंगे। अक्षत आप जितना चाहे उतना अर्पित कर सकते हैं या फिर आप 108 अक्षत गिनकर रख सकते हैं और ओम नमः शिवाय बोलते हुए एक एक दाना शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद हम बेलपत्र अर्पित करेंगे। बेलपत्र अर्पित करने से पहले आप उसका पीछे वाला भाग तोड़ दे और बेलपत्र पर आप चंदन से तिलक करें। चाहे तो बेलपत्र पर आप राम नाम लिखकर भी शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं। बेलपत्र आप 2, 5, 7, 11 जितना आप अर्पित करना चाहते हैं वो अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद हम धतूरे के फूल, धतूरे का फल, धतूरे के पत्ते अर्पित करेंगे। अगर आपको मदार के पत्ते और पुष्प मिल जाते हैं तो वो आप सावन सोमवार पर जरूर अर्पित करें। उसके बाद हम पुष्प अर्पित करेंगे। आपको जो भी पुष्प मिल जाते हैं वो आप अर्पित करें। उसके बाद हम भगवान को वस्त्र स्वरूपी कलावा अर्पित करेंगे। इस तरह हम शिवलिंग का पूजन करेंगे। उसके बाद हम माता गौरी को तिलक करेंगे, कार्तिकेय जी को तिलक करेंगे और दीपक को भी हम तिलक कर लेंगे और सभी को हम पुष्प अर्पित करेंगे और वस्त्र स्वरूपी कलावा अर्पित करेंगे, जनेऊ अर्पित करेंगे और चंदन का तिलक लगाकर हम फोटो को भी बेलपत्र अर्पित करेंगे। फिर सभी को हम अक्षत समर्पित करेंगे, दक्षिणा समर्पित करेंगे। उसके बाद हम माता गौरी को चुनरी समर्पित करेंगे। आप चाहें तो हर सोमवार को माता को श्रृंगार का सामान और चुनरी समर्पित कर सकते हैं या फिर आप सिर्फ पहले सोमवार के दिन या फिर आखिरी सोमवार के दिन माता को चुनरी या श्रृंगार का सामान अर्पित कर सकते हैं। सावन के महीने में माता गौरी को श्रृंगार का सामान अर्पित करना बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। इससे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। सावन के महीने में माता गौरी को श्रृंगार का सामान जरूर अर्पित करें। संख्या आप 16 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं या 2 बिंदी और चूड़ियां लेकर माता को अर्पित करें। उसके बाद हम ऋतुफल लेंगे। आप कोई भी ऋतुफल ले सकते हैं जो आपके पास उपलब्ध है या फिर आप खीर का भोग भी लगा सकते हैं या आप कोई भी सफेद मिठाई का भोग इस दिन लगा सकते हैं। सभी को हम ऋतुफल अर्पित करेंगे। अब हम जल का लोटा लेंगे और हाथ में थोड़े से अक्षत लेंगे। आप चाहें तो सावन के महीने में शिव पुराण का पाठ कर सकते हैं या फिर आप सिर्फ सोमवार के दिन शिव पुराण पढ़ सकते हैं। हाथ में थोड़े से अक्षत लेकर हम अपनी सोमवार व्रत की कथा को या तो पढ़ेंगे या सुनेंगे। कथा पढ़ने और सुनने के बाद हम हाथ के अक्षत को लोटे में डाल देंगे। सोमवार व्रत की कथा सुनने या पढ़ने के बाद आप चाहें तो रुद्राक्ष की माला से या ऐसे ही 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जप कर सकते हैं, शिव चालीसा पढ़ सकते हैं। उसके बाद हम आरती करेंगे। सबसे पहले हम भगवान गणेश की आरती करेंगे, फिर हम शिव शंकर भगवान की आरती करेंगे। आरती करने के बाद हम हाथ जोड़कर भगवान से पूजा में हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और भगवान से अपने ऊपर कृपा बनाए रखने की प्रार्थना करेंगे। इस तरह से हम सावन सोमवार के दिन सुबह की पूजा को संपन्न करेंगे और फिर हाथ में थोड़ा सा जल लेकर हम जल को चौकी के चारों तरफ घुमा देंगे। इस तरह से हमारी सावन सोमवार व्रत की ये सुबह की पूजा संपन्न हुई और जो हमने भोग प्रसाद अर्पित किया है उसे थोड़ी देर बाद हम हटा लेंगे। जल के लोटे से हम सूर्य देव को अर्घ्य देंगे। जो हमने पुष्प और पत्ते अर्पित किए हैं उन्हें हम ऐसे ही रहने देंगे और शाम के समय भी हम ऐसे ही पूजन करेंगे।
चौकी का विसर्जन हम अगले दिन करेंगे। शाम के समय भी आप चाहे तो भगवान का अभिषेक करके पूजन कर सकते हैं और सुबह के जो भी आपने फूल और पत्ते अर्पित किए हैं पहले आप उनको वहां से हटा लें। उसके बाद आप शाम का अपना पूजन करें। शाम के समय भोग के लिए आप जो भी भोजन खाएंगे, कुछ मीठा बना रहे हैं तो वो पहले भगवान को अर्पित करें और उस भोग को भी आप थोड़ी देर बाद वहां से हटा लें। शाम को भी आप चाहे तो चालीसा पाठ कर सकते हैं, भगवान की अच्छे से आरती करें और शाम को भी अच्छे से भगवान का पूजन करें। उसके बाद जो भी आपने फूल अर्पित किए हैं वो जब हम चौकी का विसर्जन करेंगे उस टाइम हटाएंगे। अगले दिन आप सुबह उठे और स्नान आदि से निवृत्त होकर अपनी चौकी का विसर्जन करें तो सबसे पहले आपने जो भी पुष्प अर्पित किए हैं उन्हें आप इकट्ठा करके भूमि विसर्जन कर दे और भगवान की फोटो या प्रतिमा जो है वो आप अपने मंदिर में रख ले और चौकी को वहां से हटाकर पहले वहां पर थोड़ा सा जल छिड़के, उसके बाद ही वहां पर आप साफ सफाई करें। इस तरह से हम चौकी का विसर्जन करेंगे। श्रृंगार का सामान जो आपने अर्पित किया है उसमें से एक दो चीजें आप अपने पास रख सकते हैं माता का आशीर्वाद समझकर, बाकी को आप दान कर सकते हैं। आप किसी को भी दान कर सकते हैं। जो दक्षिणा आपने अर्पित की है वो दक्षिणा आप इकट्ठी करते रहें। सावन के आखिरी दिन आप उसे या तो मंदिर में दें, किसी गरीब को दान दे सकते हैं, या आपने जो दक्षिणा अर्पित की है चारों सोमवार को उसे इकट्ठा करके उससे कोई सामान खरीद कर या खाने पीने की वस्तु खरीद कर किसी गरीब को दे सकते हैं। ये सावन सोमवार व्रत की संपूर्ण पूजा विधि थी, सुबह की, शाम की और विसर्जन की। सावन मास इस बार 30 जुलाई से शुरू होगा, 28 अगस्त को इसका समापन है और सावन का पहला सोमवार 3 अगस्त 2026 को रखा जाएगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। राधे राधे।